बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जनाब आज यहाँ क्या हो रहा है? तो जनाब आज आप सभी लोग सीख रहे हैं, बहुत ही सादा खाना है और ये है जनाब सब्ज़ियों की ताहिरी। ताहिरी क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता भाई, लेकिन ये सब्ज़ियों की ताहिरी बन रही है। बहुत ही सिंपल रेसिपी और इसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं अपनी फरमाइश पर मैंगो जैम। तो ये दो चीज़ें सीखेंगे और बहुत ही अच्छी हैं दोनों चीज़ें, तो ध्यान के साथ देख लीजिएगा। सबसे बढ़कर तो जैम है जिसको कि देखना है आपने, तो इसकी रेसिपी भी नोट कर लीजिएगा ध्यान के साथ। और बहुत सारी टिप्स बीच में आएंगी तो उनका लिखा जाना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं। और रिगार्डिंग डिश भी आप मुझसे जो भी सवाल आपके जहन में पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, चीनी को जैसे मैं कहती हूँ ना कि चीनी में अगर हमें पानी की ज़रूरत होती है तो हम चीनी में पानी डाल के रख देते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने यही किया है। मैंगो जैम जो बन रहा है इसमें मैंने 1.25 प्याली चीनी ली हुई है और उसमें मैंने आधी प्याली पानी डाला है और यहाँ पर अब मैं इसको पकाने के लिए रख दूँगी। चीनी को थोड़ी देर तक पानी में भीगा रहने देने से एक तो ये तक काम शॉर्ट हो जाता है, दूसरे है कि बहुत ही अच्छी चीज़ बन जाती है, जो हम बनाना चाहते हैं वो बन जाती है। चलिए जी, इसको तो मैं छोड़ देती हूँ यहाँ पर। और अब आ जाते हैं सब्जियों की ताहिरी पर। और सब्जियों की ताहिरी बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए घरों में आमतौर पर ये दोपहर के खाने के लिए ख़ास तौर से डिश है और जल्दी बन जाती है। यूजुअली घरों में दोपहर के वक्त दाल चावल वगैरह इस किस्म की चीज़ बनाई जाती है ताकि खाना जो है वो जल्दी से तैयार हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, 2 अदद प्याज हैं जिनको कि स्लाइस किया गया है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा, साथ ही इसके थोड़ा सा गरम मसाला जिसमें दालचीनी है और बड़ी इलायची है, ये मैं ज़रा खोल लेती हूँ इलायचियों को, लौंग है और साबुत काली मिर्चें हैं, ये डाल दिया। इसके साथ ही ये फ्राई हो जाएगा। 5-6 लौंगे हैं, 7-8 इसमें साबुत काली मिर्चें हैं और छोटे छोटे 4-5 टुकड़े दालचीनी के हैं। और ये एक्चुअली बहुत छोटी वाली बड़ी इलायची है, तो इसको ज़रा ऐसे तो 2 काफ़ी हैं इसमें, लेकिन मैंने 3 ली हुई हैं, तो ये मैं ज़रा खोल लेती हूँ। जब तक खुलती नहीं है ना इलायची तो उसकी खुशबू नहीं आती है। इसके बीजों को भी ज़रा अभी बस, आई थिंक इतना काफ़ी है, ये छोड़ देते हैं। बस मैं यही डाल रही हूँ, 2 डाल रही हूँ। बीज थोड़े क्रश कर लेते हैं। ये बड़ी इलायची के बीज हैं और उसके छिलके भी हैं साथ में, 2 मैंने डाली हैं इसमें। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, प्याज को ब्राउन नहीं करना है। अच्छा भाई, इसको ज़रा सा मैं देख लूँ क्योंकि चीनी एक ही तरफ हो गई है। शुरू में इसको ज़रा हल्की आंच पे रखेंगे, इसमें बीज आ गया है इलायची का, वो ज़रा मैं निकाल दूँ। मैंने इसके ऊपर से हाथ डाल के उसमें डाला है ना। चलिए भाई, ये निकाल दिया। अच्छा, इसके अलावा आपको आम चाहिए होगा। आम अच्छा लेंगे, खुशबूदार आम लेंगे। मेरा जो पसंदीदा आम है वो है चौसा। अच्छा, चौसा वो लेंगे जिसमें बाल ना हो, सफ़ेद चौसा लेंगे और उसका आप पल्प निकाल लेंगे। और ये आपको 2 प्याली पल्प चाहिए, 1.25 प्याली चीनी है और 2 प्याली मैंगो पल्प है। उसको आम को छील लीजिए, छीलने के बाद उसका गूदा निकाल लीजिए और गूदा निकालने के बाद इसको मशीन में ब्लेंडर में डालें और ब्लेंड करें। उसमें कोई भी लिक्विड उसमें शामिल आप नहीं करेंगे। इसके अलावा हमें तकरीबन 2 नींबू का रस चाहिए होगा, दरमियाने साइज़ के 2 नींबू होंगे। बस ये इतना निकला है भाई, देखिए मेरा ख्याल है 2.5-3 खाने के चमचे होंगे। ये नींबू का रस है और इसके अलावा सिट्रिक एसिड हमको चाहिए होगा तकरीबन 1.5 चाय का चमचा। इरामा जी पिंडी से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आई गेस कॉल ड्रॉप हो गई है।
अच्छा, चीनी को पकाना ज़रूरी है। ये जैम ज़रा मुख्तलिफ तरीके से पक रहा है, दूसरे जैम जो है उनका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जो इस वक्त मैंगो जैम बना रही हूँ और तरीक़ों से भी बनता है, लेकिन जो मैं बना रही हूँ ये दूसरे जैम जो मैंने आपको सिखाए हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा जी, प्याज को, अच्छा जी ब्रेक आ गई है और ब्रेक के बाद क्या करेंगे आपको दिखाएंगे कि ये सब्जियों की ताहिरी और जैम कैसे बनेगा। आप सभी सीखेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं सब्जियों की ताहिरी और उसके अलावा मैंगो जैम है आपकी फरमाइश पर। अच्छा जी, पहले इधर आते हैं। प्याज तो इधर हो गई है, इसको थोड़ा सा कम करती हूँ। देखिए शीरा जो है ना इसमें काफ़ी गाढ़ा बनेगा क्योंकि 1.25 प्याली चीनी है और आधी प्याली पानी है। तो ये देखें पकना शुरू हो गया, लेकिन पूरी चीनी का घुलना ज़रूरी है। ये देखें थोड़ी सी चीनी बाकी है अभी जो कि घुली नहीं है। क्या करूँगी मैं अभी, इसमें डालूंगी लेमन जूस और साथ ही सिट्रिक एसिड भी शामिल करूंगी इसमें। सिट्रिक एसिड ज़रा सा घुल जाए। चलिए जी, ये घुलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर सब्जियों की ताहिरी में प्याज अच्छे कलर की, अच्छा बहुत मामूली कलर है, ये हो गई है। इसमें डालूंगी पिसा हुआ अदरक और लहसुन। इसमें मैंने डाला था साबुत गरम मसाला जिसमें दालचीनी थी, लौंगे थी, साबुत काली मिर्चें थी और 2 अदद बड़ी इलायचियाँ थी। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छा, चावल मैं कच्चे इस्तेमाल कर रही हूँ, आज मैं ब्लांच किए हुए चावलों को इसमें इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। क्या बात है भाई, हवा में लहराता हुआ फ्लेम है। चलिए जी, मैं मटर डालूंगी इसमें। मटर बिल्कुल कच्ची है, हमने इसको ब्लांच नहीं किया है। आप रेसिपी को भी फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों तरीके बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा जी, इसमें है तकरीबन आधा पौना चाय का चमचा हल्दी है, 1.5 चाय का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च, मिर्चें कम रखें वैसे, 1.5 नहीं 1 कर दें, और 1 चाय का चमचा पिसा हुआ ज़ीरा है। इन सारी चीज़ों को मैं, अस्मा है जी लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप सुनाएं अस्मा, कैसी हैं? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। राहत मैंने आज ये बात पता करनी थी कि जब हम पाए लेने जाते हैं तो अच्छे पाए जो उसकी क्या पहचान है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा उनमें जायका नहीं आता और कभी जायका आ जाता है, तो शायद ये पाए की कोई पहचान हो कि ये वाले लेने चाहिए। आप किस चीज़ की पाए की बात कर रही हैं? पाए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बकरे और गाय दोनों के? हाँ, बकरे के। अच्छा, बकरे के, हाँ। और क्या है उसकी पहचान, क्या है अच्छे पाए की? अच्छा ठीक है, हाँ, अच्छे पाए जिसमें लज्जत आए, जायका आए। ठीक है ठीक है। और कुछ है सवाल आपका? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो दूसरा ये कि आपको मेरी वो ईद के किस का याद है ना कि बे से वो बिरयानी का मसाला, वो मैं बनाना, जी जी वो मैं सिखाऊंगी मसाला, जी जी इंशाल्लाह वो मैं बनाना सिखाऊंगी आपको। शुक्रिया। और दूसरा एक था माश की दाल और चने का, सफेद चनों का सालन, मेरे बच्चों की फरमाइश थी। अच्छा, चनों का सालन है, और क्या चीज़ है? माश की भुनी दाल, जैसे माश की भुनी दाल। अच्छा अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह पे वो बड़ी अच्छी बनती है, वो हाँ, मुझे हाँ, आती नहीं बनानी। इंशाल्लाह मैं सिखाती हूँ आपको, बिल्कुल सिखा दूंगी। और राहत पाए का जरूर बताने, पाए कैसे लेने चाहिए। और एक और बात कि यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल जिसको मुझे है, तो मैं मटन खा सकती हूँ? मुझे पता है, मुझे आप यहाँ पे सुनाएं। हाँ जी, मुझे नहीं समझ आया, कोलेस्ट्रॉल है तो क्या खा सकती हैं? अच्छा मटन, हाँ हाँ मटन आप खा सकती हैं। अच्छा सुनिए, रेड मीट में आप मटन खा सकती हैं, और मटन का वो पोर्शन लें जैसे रान का गोश्त होता है या दस्ती का गोश्त होता है, वो लें। अच्छा, गर्दन का गोश्त सबसे बेहतरीन होता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और हर दिन आप रेड मीट नहीं खाएं, हफ्ते में 2 दिन खा सकती हैं, ठीक है? अच्छा भाई, अब यहाँ पर मैंने, क्योंकि मटर हमारी कच्ची है तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी भी इसमें शामिल किया है। अब आ जाते हैं यहाँ पर
मैंगो प्योरी मैं इसमें शामिल करूँगी। बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी पे जो शीरा है वो तैयार हो गया है। और यहाँ पर अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये मैंगो प्योरी। इसको पूरा डाल देती हूँ, फिर मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे। और आप सभी को शक्ल दिखाऊंगी जैम की और खाने की, पूरे खाने की, इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं सब्जियों की ताहिरी और इसके अलावा मैंगो जैम अपनी पसंद पर और सब्जियों की ताहिरी मेरी पसंद पर। अच्छा जी, इसको मैं छोड़ती हूँ यहाँ। अब आ जाते हैं क्योंकि भाई अब टाइम नहीं है। यहाँ पर मैंने आलू लिए हुए, 3-4 आलू ले लीजिए, 5 ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। उनको फ्राई किया हुआ है, ये मैंने शामिल किया। इसके अलावा फूल गोभी है, इसको भी एक स्मॉल हेड ले लिया है, उसको भी फ्राई किया गया है। और जी मैं सारी चीज़ों को मिक्स करूंगी और इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, 2-3 हरी मिर्चें, और इसमें मैं अब शामिल करूंगी चावलों को। सारी चीज़ें मिक्स। नमक डालेंगे जी, हस्बे जायका। खुद देखिएगा कि किस तरह नमक को वैसे आप चख सकते हैं, और जब पानी डाल देंगे तो फिर इसको चख लीजिएगा। का मैंने सिखाया हुआ है आप लोगों को कि जब भी आप चावल में नमक डालते हैं तो उसको आप इस तरह से चख सकते हैं कि जब आप इसमें इसका पानी शामिल कर देते हैं। अच्छा जी, ये आ गए 2 प्याली मेरे पास चावल हैं। बासमती चावल मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। आज मैंने ब्लांच नहीं किए, आज मैं कच्चे चावलों के साथ ही बना रही हूँ। बस हो जाए अल्लाह करे, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि टाइम का मसला है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जी ज़ारा हैं आज़ाद कश्मीर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम सुनाओ ज़ारा, कैसी हो? जी अल्लाह का शुक्र है जी। मुझे पूछना था कि टाटरी पाउडर और सिरकत एसिड में फ़र्क क्या है? फिर से बोलो, किस चीज़ में? टाटरी और सिरकत एसिड जो आप अभी जाम में डाले हैं ना, दोनों एक ही चीज़ें हैं। एक चीज़ है। हाँ, दोनों एक ही। हाँ, उर्दू में उसे टाटरी कह देते हैं, अंग्रेजी में सिट्रिक एसिड कह देते हैं। अच्छा। हाँ। और गोलगप्पे की फरमाइश की थी आपसे, काफ़ी टाइम हो गया। क्या चीज़? गोलगप्पे। हाँ, गोलगप्पे। यार देखो, अब टाइम आ जाए, मैं क्या करूँ। इसको मैं ज़रा बंद कर देती हूँ, इंशाल्लाह सिखा दूंगी। ठीक है जी, जल्दी सिखा दें। ठीक है, इंशाल्लाह बारी आई जाएगी किसी दिन गोलगप्पों की। ठीक है, चलो भाई। और यहाँ पर मैं गर्म पानी डाल रही हूँ चावलों में, और इसको अब मैं पकने के लिए रखूँगी। खाने के लिए गर्म पानी को इस्तेमाल करें, मैं हमेशा ये बात आप लोगों को समझाती हूँ। देखते हैं भाई कितना पानी आएगा इसमें। और अब ये चावल चले जाएंगे पकने के लिए। शक्ल देखें अभी कितनी प्यारी हो रही है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मेरी बहुत ही पसंदीदा डिश है, क्योंकि मैं सादे सादे खाने ज़्यादातर पसंद करती हूँ। इनमें सब्जियाँ, प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स खाने में मौजूद हों तो वो खाना बहुत ही लजीज हो जाता है और सेहत बख्श भी हो जाता है। चलो जी, थोड़ा सा पानी और है, ये मैं शामिल करती हूँ। चावल गए जी अब पकने के लिए, और ये साइड पे इसको मैं कवर कर दूँगी और चावलों को पकने देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं जैम की तरफ। हाँ, बहुत ही आला जैम तैयार हो रहा है। अच्छा, जैम जब बनाएंगे, मैं तो खैर एक डिश और बना रही हूँ, लेकिन आप घर में कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। पूरी तवज्जो इसके ऊपर होनी चाहिए और इसको आपने चलाते रहना है। इसकी शक्ल अभी बनेगी, और अभी शक्ल बनी नहीं है जैम की, वो मैं आपको बताऊँगी कि जब शक्ल बनेगी तो इसकी शक्ल कैसी होगी। ये खुद ही बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा, मैंने इसमें कोई कलर या फ्लेवरिंग डाली नहीं है, चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि आम पकाने के बाद कलर इसका थोड़ा फेड हो जाता है। तो मेरे पास येलो कलर है, ये मैं 1-2 कतरे डाल देती हूँ, क्योंकि जब आप बाज़ार से लेते हैं तो बाज़ार वालों ने इन चीज़ों को शामिल किया होता है। येलो कलर है, और इसके अलावा मैंगो एसेंस। एक्चुअली मैंगो एसेंस का मैं फेवर यूँ नहीं करती हूँ कि मैंने चौंसा इस्तेमाल किया हुआ है, और वो जो मैंगो है वो चौंसा की खुशबू नहीं है उसके अंदर।
तो मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूँगी, बस खाली कलर डाल दिया है मैंने, ताकि उसका कलर जो है वो अच्छा ब्राइट रहे, क्योंकि पकाने के बाद मैंगो का कलर थोड़ा फेड होता है। अभी शक्ल नहीं बनी है जैम की, या आपने बहुत ही मुख्तलिफ तरीक़े का जैम सीखा है। मैंने निकाला था, टेस्ट करूँगी पर याद ही नहीं रहा, लेकिन अब मैं इसको टेस्ट करूँगी। शक्ल बहुत ही अच्छी बन रही है इसकी। अच्छा, जैम को आपको चलाते रहना है। चलाते इसलिए रहना है कि क्योंकि इसकी प्योरी थिक होती है और ये नीचे लग जाती है बर्तन में, जबकि मैं नॉन स्टिक में पका रही हूँ। अगर आपने किसी दूसरे बर्तन में इसको पकाया तो आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, ताकि आप इसको चलाते रहेंगे तो ये लगेगा नहीं, लेकिन अगर आपने 1 सेकंड को भी छोड़ा तो ये लग जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ उस दौरान में कोई दूसरा काम ना कीजिएगा। जब आप जैम मेकिंग का काम कर रहे हो तो बिल्कुल भी ना कीजिएगा कोई दूसरा काम। अपनी बॉटल्स को पहले से स्टरलाइज़ करके रखिएगा। स्टरलाइज़ करने का तरीका ये है कि जो भी आपके पास जार्स हैं, ज़्यादातर तो वही बोतलें होती हैं जो जैम की खाली हुई होती हैं, उनको आपने बहुत ही अच्छा सा धो लेना है, और धोने के बाद उबलते हुए पानी में बॉटल को भी और उसके ढकने को भी, दोनों को आपने उबलते पानी में डालना है, और तकरीबन 10 मिनट तक उसको उबलने का जो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, उस पर ही उसको पकाते रहना है। जब पक जाए तो थोड़ी देर के बाद आपने बॉटल्स को और ढक्कनों को निकाल लेना है और बॉटल्स को उल्टा के रख देना है। उनमें से पूरा पानी निकल जाएगा। इतनी देर में आप जैम अपना पकाते रहिए, और इस दौरान में जैम भी आपका तैयार हो जाएगा। तो अभी आप मुझे देखेंगे बिल्कुल इसी तरह से अपने घर में भी आप जैम को बॉटल्स में भर लीजिएगा, ठीक है। और उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रह जाता है, हमेशा देगची में रह जाता है, फिर उसको आप उसी लम्हे इस्तेमाल कर लें, अगले दिन इस्तेमाल कर लीजिए। और जैम को आप बिल्कुल अच्छा टाइटली ढक्कन जो है उसका अच्छा लगा के रखेंगे, और ये वाला जैम आप बना के रखिएगा। कम से कम मैंगो जैम जो है वो तकरीबन 8 से 10 महीने चल जाता है। दूसरे जैम 1 साल या उससे ज़्यादा चल जाते हैं, लेकिन मैंगो का जैम जो है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है। आहा, चावल की क्या खुशबू आ रही है, वेरी नाइस। और ऊपर से ये 3 हरी मिर्चें क्या बाहर दिखा रही हैं। चलें जी, अभी मैं इसको कवर नहीं करूँगी, अब ये कवर होगा दम पे, जब हम इसे दम पे रखेंगे। अब जैम आ रहा है तैयारी की तरफ। देखें जी, इसमें ग्लॉस आना शुरू होगा। अभी ग्लॉसी हो रहा है, थोड़ा और पकेगा। चलें जी, यहाँ पर आ गई है ब्रेक। इसको मैं ग्लॉसी करती हूँ और इसको रखूँगी दम पे। चावल को आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और यहाँ जैम तैयार हो गया है, मैं उसको छोड़ नहीं सकती थी और टाइम भी इतना नहीं है, तो मैंने इसको निकाल लिया है जार में। और इसके अलावा इसको मैंने रखा है एक और प्याले में, ताकि आपको बहुत ही क्लियरली नज़र आ सके। और जैम को कभी भी किसी प्लास्टिक के जार में ना रखिएगा, और ये नहीं तो ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, चावल दम पर है, बाहर से भी इसको खूब अच्छा सा साफ़ रखें, और उसके बाद इस पर ढक्कन लगा दें। ये गर्म हो रहा है, बहुत ही गर्म हो रहा है। देखें जी, जार भी मेरा बहुत अच्छा है, स्टरलाइज्ड बॉटल है, ढक्कन भी इसका बिल्कुल साफ़ है। अच्छा, ढकने में जंक नहीं होना चाहिए कोई भी। ये देखें, पुरानी बॉटल अगर आपने यूज़ की तो और उसका ढक्कन में जंक होगा तो आपका जैम ख़राब हो जाएगा। चाहे आपने उसे ना ही खोला हो, बिल्कुल सील्ड हो, उसके बावजूद भी ये ख़राब होगा। और बस इसको आपने अच्छा टाइटली सील कर देना है। और बस ये तो आप यहाँ से देख लें, बाकी जो मैंने प्याले में निकाला है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और जी, जैम बिल्कुल से तैयार है। आपके घर में नन्हे मुन्ने गुड्डे गुड़ियाँ होंगे जिस घर में भी, तो उनके लिए तो ये ज़रूरी बनाए। छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, और घर का बना हुआ होगा तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है जी, यहाँ पर ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। बहुत ही बेहतरीन
बहुत ही करेक्ट कंसिस्टेंसी का ये जैम तैयार हुआ है, ये देखिए। ठीक है जी। और जब ये ठंडा हो जाए तो आप उसी दिन भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इसको अगले दिन से इस्तेमाल कर लें, जैसे भी आपका दिल चाहे। जैम अब तैयार है आपके खाने के लिए, और इसको ब्रेड पे लगाएं, इससे डिफरेंट डिज़र्ट्स बनाएं। हो सकता है मैं आपको इससे चीज़ें बनाना बताऊं कि जो जैम हमने बनाया है तो उससे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। पहले तो आप ये दोनों चीज़ें देखें। अच्छा जी, ये ज़रा मैं हटाऊं क्योंकि अब खाना निकालने का टाइम आ रहा है। फ्लेम वहाँ उड़ रहा है, वहाँ कराची से बाहर जा रहा है फ्लेम इसका। देगची को लगने की बजाय हमारे यहाँ फ्लेम जो है ना वो कराची से बाहर जा रहा है, तो पकाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, मेरा टोंग नज़र नहीं आ रहा मुझे, बहुत ही ज़्यादा दूर है। चलें जी देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस। अभी खाना निकाल लेंगे। थोड़ा सा कम। अच्छा, पाए का मैंने बताना था कि पाए जो ख़रीदेंगे आप बकरे के पाए, तो आपने उसको जब लेंगे सबसे पहले उसे स्मेल करेंगे और टच करके देखें, वो चिपचिपाते ना हों। दूसरी बात ये कि बाज़ जगह खाल उतरे हुए मिलते हैं, बाज़ जगह बाल जला दिए जाते हैं और वो पाए मिलते हैं। तो अब आप यहाँ जो भी खाए जाते हो आप वो ले लीजिए, उसको स्मेल करें। उसमें कुदरती जो गोश्त की या पाए की स्मेल होती है वो होनी चाहिए, इसमें सड़ी हुई बू नहीं आनी चाहिए। बस ये इंडिकेशन है। आप जब ख़रीदेंगे तो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। चलो भैया निकालती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बासमती चावल को इसमें इस्तेमाल किया। बासमती चावल के बारे में एक बात आपको बताना चाहूँगी, बल्कि सेला के बारे में बताऊँगी, बासमती के बारे में नहीं। सेला चावल जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह चावल है, और बाज़ार में जो बिरयानी ये वो सब बनती है वो तो अपनी आसानी के लिए बना देते हैं सेला चावल में। अदरवाइज़ इसको बासमती में बनना चाहिए, और बासमती चावल सेला के मुकाबले में ज़्यादा महंगा होता है। वो आपसे बासमती की प्राइस लेते हैं और आपको सेला खिलाते हैं, जबकि सेला सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह चावल है। ये सिर्फ वो लोग पकाते हैं जिन्हें चावल पकाने नहीं आते हैं, और बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ उसका सेला का टेस्ट ही अच्छा लगता है, तो इसका मतलब है कि उन्हें अच्छे चावल की पहचान नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर ये आ गया, और हमारी जगह बिल्कुल साफ़ है जी। खाना अगर गिर भी जाए तो उसको उठा के आप अपनी प्लेट में डाल दीजिए। आज की दोपहर का खाना ये अभी अभी बन सकता है, फ़ौरन के फ़ौरन बन सकता है। आप अपने घर में ये खाना बनाइए और सबको बेहद पसंद आएगा। उसके साथ चाहें तो कोई रायता वायता बनाना चाहते हो तो बिल्कुल बना सकते हैं। और यहाँ पर ये मैंने निकाल दिया, और आपको दोनों चीज़ें बेहतरीन मैंने सिखा दी हैं। जैम भी है, ये बोतल है हमारी जैम की, और ये हमारा प्याले में सिर्फ इसलिए ताकि आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से देख सकें। चावल इंतहाई बेहतरीन खुशबू के बने हुए हैं, इनका टेस्ट बेहतरीन है। और ज़रा सा हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक, इतनी सी देर में, इतने छोटे से टाइम में एक मुकम्मल खाना बना के देना ये बड़ा ही मुश्किल काम है, बट एनीवेज़ हो जाता है सब, अल्लाह का शुक्र है। और आज तो मैंने कच्चे चावल जो थे उनसे खाना शुरू किया। चले जी, आ गया है छुट्टी द टाइम। आपसे मिलने वाले अगले प्रोग्राम में क्या होने वाला है जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही आला, आप सभी को बहुत ही खुश करने वाला है ना। आई गेस आपकी फरमाइश है, तो आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।